हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज अपन कुछ सांद्रताएं पढ़ेंगे, उनके फॉर्मूले देखेंगे जिससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में थोड़ा इजी हो। तो देखो यहाँ पे कुछ सांद्रताएं दे रखी है, कॉन्सेंट्रेशंस। नंबर 1 है अपने पास द्रव्यमान प्रतिशत या मास परसेंटेज। इसका फॉर्मूला है अपने पास विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इनटू 100, मतलब वेट बाय वेट परसेंटेज होता है अपने पास मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। इसके लिए एक लाइन है, एग्जांपल है 5% W/W का क्या मीनिंग होता है? 5% W/W का मीनिंग होता है 5 ग्राम विलय 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है, मतलब 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड अपने पास है कॉन्सेंट्रेशन आयतन प्रतिशत। अपने पास 3 प्रतिशत है, एक द्रव्यमान प्रतिशत, एक आयतन प्रतिशत और एक द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला अपन ने डिस्कस कर लिया। द्रव्यमान प्रतिशत का कोई भी सवाल वो इस फॉर्मूले से, जो कि विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इनटू 100, और ये जो लाइन है 5% W/W, इसका मीनिंग है 5 ग्राम विलय 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। इससे सॉल्व हो जाएगा, बस इनको आपको सही से पुट करना आना चाहिए। सेकंड परसेंटेज अपने पास आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत का सूत्र होता है अपने पास विलय का आयतन बटा विलयन का आयतन इनटू 100। 5% V/V का क्या मतलब होगा? 5% V/V का मतलब है 5 मिलीलीटर विलय 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित है, क्योंकि देखो यहाँ पे ऊपर भी V है नीचे भी V है, मतलब दोनों आयतन है। तो अपन विलय भी किसमें लेंगे? आयतन में, और विलयन भी किसमें लेंगे? आयतन में। तो 5% V/V का मतलब हो गया 5 मिलीलीटर विलय 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित है। तीसरा है अपने पास द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। फर्स्ट था अपने पास मास परसेंटेज, सेकंड था वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड है अपने पास मास वॉल्यूम परसेंटेज या मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें देखो एक द्रव्यमान एक आयतन, तो अपन विलय ले लेंगे द्रव्यमान में और विलयन ले लेंगे अपन आयतन में। तो इसका सूत्र बनेगा विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन इनटू 100। इन तीनों को 100 करने का रीजन है क्योंकि यहाँ पे अपन परसेंटेज में खेल रहे हैं। एग्जांपल देखो 3% W/V, इसका मीनिंग होता है 3 ग्राम विलय 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित है। देखो W/W का मतलब दोनों ग्राम में, V/V का मतलब दोनों मिलीलीटर में, और W/V का मतलब 1 ग्राम में और 1 मिलीलीटर में। तो 3% W/V का मीनिंग हुआ 3 ग्राम विलय 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित है। अगला है अपने पास मोलरता। मोलरता मोलरिटी, जिसका सिंबल होता है कैपिटल M। उसकी डेफिनेशन क्या होती है उस पर ध्यान देते हैं अपन। तो मोलरता की परिभाषा होती है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो इसका सूत्र कैसे बना? देखो विलयन का आयतन लीटर में, मतलब 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को। तो जो अपन ने परिभाषा पढ़ी उसी से इसका सूत्र बना है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता का प्रतीक होता है कैपिटल M। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलरिटी। इसकी यूनिट या मात्रक की बात करें तो होती है मोल पर लीटर। मोलरता पे इस फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन मोलरता के यहीं से अपने पास सॉल्व हो जाते हैं। मोलरता की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी। नेक्स्ट आते हैं अपन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे। नंबर 5 पे अपने पास मोललता या मोलेलिटी। देखो मोलरता और मोललता दोनों लगभग मिलते जुलते शब्द है। इसमें र आ रहा है और इसमें ले आ रहा है, मतलब इसमें LARI और इसमें LALI, ये डिफरेंस होता है मोलरता और मोललता में। इन दोनों में अंतर क्या होता है? अंतर तो पहली बात है, देखो मोलरता को अपन कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, मोललता को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोललता की परिभाषा क्या होती है? मोललता की परिभाषा होती है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोललिटी। मतलब कि अपने पास 1 किलोग्राम द्रव्यमान में 1 किलोग्राम विलायक के द्रव्यमान में कितने मोल विलय के, ये अपनी मोललता की परिभाषा होती है। स्मॉल m, विलय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। अपन जितनी भी सांद्रताएं पढ़ते हैं सब में नीचे कुछ ना कुछ विलयन का लिखा आता है। सिर्फ ये एक अकेली सांद्रता है अपने पास मोललता, जिसमें नीचे क्या आता है? विलायक का द्रव्यमान। बाकी हर जगह देखो विलयन 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 विलयन, हर जगह अपन विलयन की बात करते हैं मतलब सॉल्यूशन की। यहाँ पे अपन बात करते हैं विलायक मतलब सॉल्वेंट की। तो मोललता की परिभाषा क्या होती है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसकी यूनिट देखो, इसकी यूनिट हो गई मोल पर किलोग्राम, क्योंकि ऊपर मोल है और नीचे क्या है? किलोग्राम, तो मोल पर किलोग्राम। मोलरता की यूनिट क्या हो गई? मोल पर लीटर। तो ये डिफरेंस होता है, एक मोल पर लीटर और एक की यूनिट है मोल पर किलोग्राम। एक में विलय के मोल बटा विलयन का आयतन और एक में विलय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान। तीसरा अपने पास है मोल भिन्न या मोल अंश या मोल फ्रैक्शन। मोल अंश, मोल भिन्न, इसको मोल प्रभाज्य भी बोलते हैं, सारे नाम इसी के ही हैं।
तो फ्रैक्शन क्या होता है, तो मोल बिन या मोल फ्रैक्शन की परिभाषा होती है अपने पास कि अगर अपन को मोल बिन फाइंड करना है तो अपन देखते हैं कि किसी एक अवयव के मोल बटा सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या, मतलब एक घटक के मोल डिवाइडेड बाई सभी घटकों के मोलों का योग, जितने भी उसमें अपने पास कंपोनेंट है, मतलब मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है, जैसे अपन को मोल फ्रैक्शन ए का फाइंड करना है तो ऊपर लिख देने अपन को ए के मोल और नीचे टोटल मोल, x इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb और xb इज इक्वल टू Nb अपॉन Na प्लस Nb। तो ये अपने पास कुछ सांद्रताएं हैं, इन सारों के मैंने एक साथ सूत्र लिखे हैं जिससे अपन इनके बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो 3% थे अपने पास, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, एक मोलरता, मोललता और मोलबिन, इसके अलावा नॉर्मेलिटी, नॉर्मल था, फॉर्मेलिटी, फॉर्मल था, और भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं जिसको अपन आगे डिस्कस करेंगे।